Om Namo Jinanam Om Namo Jinanam Yadrichavavena Pramuditamanadanduriha Shanadasit Sarvi Guna Samradha Sukhanidhi Lavande Sadavaktya Shiva Sukha Samajam Kimtada महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे। जी कलजोर से आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की वर्तमान नायक वर्तमान महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनिगुरु शरादी सागर जी महाराज की तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सनवती सागर जी महाराज की लोहारिया गौरव मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी महाराज की रत्नात्रय की आराधक है सम्यक दर्शन की स्वामी सम्यक ज्ञान गुण धारण करते सम्यक चारित्र की धारी आदि सागर का रक्त है जिनमें महावीर कीर्ति समचरिया विमल सागर रूपी है जो सनमति जैसी है क्रिया जिन वाणी के सूत गाते सुंदर पद की अनुगामी उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनाम उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनाम। बोली परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म विदा संत मोहम्मद देवराज भक्त युगल मोहम्मद दिव्य शक्ति ज्येष्ठ गुरु आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की पर्युषण महापर्व का चौथा दिन उत्तम शौच धरे मन के मेल को धोने का पर्व उत्तम शौच धरे। पहले क्षमा धारण करी क्रोध मिटाया मार्दव धारण किया मान मिटाया आर्जव धारण किया माया मिटाई शौच धारण कर रहे लोभ मिटाने की क्रोध मान माया लोभ चार कषाय केवल शरीर की शुद्धि से शुचिता आने वाली नहीं है। शरीर के ऊपर इस चमड़े के ऊपर कितना ही पानी डाल दो कितना ही सरफ डाल दो कितना ही सोडा डाल दो परंतु शरीर कभी भी शुद्ध होने वाला नहीं है। शुद्ध तो वो आत्म तत्व हुआ करता है जो शुद्ध होता है उस दिन इस अशुद्ध तन को छोड़ करके अकेला निकल जाता है और सिद्ध की यात्रा संपन्न करता है शुद्ध जीव तत्व। अभी तक हमने शुचिता समझी है केवल और केवल शरीर की शुद्धता। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि शरीर शुद्ध नहीं हो चल जाएगा एक बार को शरीर शुद्ध नहीं हो चल जाएगा एक बार नहाए नहीं हो चल जाएगा एक बार हड्डी हड्डी गंदी है शुद्ध नहीं है। हड्डी कभी भी शुद्ध हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। शरीर पर कितना भी पानी डालो कितना भी सर्फ डालो कितना ही कुछ भी डालो दूध से नहा लो फिर भी शुद्ध होने वाली है क्या? नहीं होने वाली। शुद्ध नहीं मन को धोना ही शुचिता है।
आज शुचिता का पर्व, तन को नहीं मन को धोने का है। नहाए धोए क्या भया, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जन्मे रहे फिर भी वासना। नहाए धोए क्या भया, नहाने धोने से अगर शुद्धता आ जाती तो मछली की परम शुद्ध होती कि नहीं होती। नहाने धोने से शुद्धता आ जाती तो मछली तो सदैव पानी में रहती है, फिर भी उसके मुख से बास आया करती है। तो सिद्ध होता है कि नहाने से शुद्धता नहीं आती। जो मन मेल न जाए, जब तक मन का मेल नहीं जा पाता है तब तक शुचिता नहीं अपना। मन खराब होता है, ये लोग मन को खराब करने वाला है। हर छोटी छोटी बात में मन खराब हो जाता है, हर छोटी छोटी बात में मन खराब हो जाता है। आज भैया जी ने प्रवचन में ऐसा कह दिया, मेरा मन खराब हो गया। मेरे पुत्र को उन्होंने अच्छा रोल नहीं दिया, मेरा मन खराब हो गया। भैया जी ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरा मन खराब हो गया। मेरी सास ने मुझे आज ऐसा कह दिया, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। आज मेरे नौकर नहीं आया, मेरा मन अच्छा नहीं है। आज मेरे सेठ जी ने मुझे काम ज्यादा बता दिया, मेरा मन अच्छा नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे अपन मन मेला करते हैं, तो कहां से उत्तम शौच धर्म अपना रहे, कहां से? जिनका मन मेला वो कभी भी उत्तम शौच को धारण नहीं कर पाते। कैसे करेंगे जब मन ही अशुद्ध है? मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, मन को शुद्ध करें, तन को नहीं। लोग मन को अशुद्ध करता है। यह हार्ट, मांस, पीप, तन तो इतना अशुद्ध है। जिस तन को आप दिन भर सजाते रहते हैं, दिन भर उसकी साज सज्जा में लगे रहते हैं, जिस दिन उस तन से वो शुद्ध तत्व, शुद्ध जीव तत्व निकल जाएगा, उस दिन वो शरीर को छूने पर भी आप लोगों को नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ते हैं कि नहाना? जो जीव मर जाता है, अगर उसके तन को छू लिया जाए तो नहाना पड़ता है। आप नहीं, साधुओं को भी नहाना पड़ता है। जो साधु कभी नहीं नहाते, जिनका अस्नान महाव्रत हुआ करता है, उनके व्रतों में एक अस्नान व्रत आता है। कौन सा? अस्नान व्रत। फिर भी जिस दिन किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की समाधि हो जाती है, अगर उस पार्थिव शरीर को अगर वो साधु छूता है तो उसे भी दंड स्नान की आज्ञा है। मूलाचार में दंड स्नान करना पड़ता है उसको। जिस तन को आप दिन भर सजाते हैं, उसके मर जाने के बाद वो परिवार वाले 5 मिनट भी उसको ज्यादा रखना नहीं देना चाहिए। ले जाओ जल्दी से, चाय पानी करो। रात के मर गए, सुबह सुबह मरते तो ठीक रहता था, हैं? सुबह 3 बजे मरते, 2 बजे तक सब लोग 4 बजे तक सब लोग आ जाते, 5 बजे थोड़ा बहुत रो लेते और 6 बजे निपटा जाते हैं। मुंबई में बहुत बड़ी समस्या है। मुंबई में इंसान चाहता है कि आदमी शादी करे तो भी रविवार को करे, पैदा हो तो भी रविवार को, और मरे तो भी रविवार को मरे। ये तो अभी नहीं मरना, कब मरना? रविवार को मरना। तो आप आएंगे तो नहीं आ पाएंगे। कोई नहीं चाहता है मरे हुए शरीर। इस शरीर को वास्तविक में तो कोई चाहता ही नहीं है। बस ये विकार हमारे जीव में उत्पन्न हो गए। हमारी आत्मा में जो लोभ लगा हुआ है वही अपने शरीर के प्रति मत उत्पन्न करता है। लोभ लोभ और लोभ ही शरीर में विकल्प उत्पन्न करता है, मन को खराब किया करता है। मन खराब मत कीजिए। हर व्यक्ति नुक्स निकालता रहता है। आज ही मुझे बात पता चली, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है। आचार्य भगवंत ने विश्वास से भेजा है कि उमंग तुम मोहन कॉलोनी वालों को धर्म ज्ञान करवा के आओगे। बहुत आशा के साथ भेजा है। मैं उनकी आशा पर उतर पाया ना उतर पाई तो मुझे पता नहीं है, परंतु मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास
कर रहा हूँ। आज ही कुछ बात पता चली मुझे कि भैया जी शाम में कुछ कार्यक्रम नहीं करवाते। मैंने कहा चलो ये गानी ज्ञानियों की, तो जीवों को कितना भी कर लो उनको कुछ ना कुछ तो दिख ही जाता है। मुझे जिस व्यक्ति ने बताया मैं बोला कि कोई बात नहीं भैया जी, होता रहता है, ऐसे तो होते रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। एक टीचर ने व्हाइट बोर्ड पर एक ब्लैक स्पॉट रख दी, एक ब्लैक पॉइंट लगा दिया। अब सब बच्चों से पूछा बोर्ड पे क्या है, तो बोले काला सा बिंदु है। सबसे पूछा काला सा बिंदु है, काला सा बिंदु है। टीचर ने बोला ये काला सा बिंदु तुमको दिख रहा है, ये पूरा सफेद बोर्ड तुमको नहीं दिख रहा है। लाख अच्छाइयां हो जीव में परंतु बुराई ही पहले दिख जाती है। दिखती है कि नहीं दिखती? ये मन मैला करने की बात है। अब एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, उसने मोहन कॉलोनी के चौराहे पर रख दी और नीचे लिख दिया इस पेंटिंग में जो भी गलती हो निशान करके बताए। और बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई उसने, मोहन कॉलोनी के चौक पे रख दी। क्या लेक्चरर साहब, मोहन कॉलोनी के चौराहे पर उसने पेंटिंग रख दी, नीचे लिख दिया इसमें जो भी गलती हो आप बताएं। अब शाम तक देखा पेंटिंग गायब, शिकायतें बुरी भरी हुई। जय हो। एक ने नाक पे निशान किया, एक ने आंख पे निशान किया, एक ने कमर पे निशान किया, एक ने कान पे निशान किया, एक ने आंख पे निशान किया। आंख बोले कि आंख थोड़ी गहरी होना चाहिए थी, नाक थोड़ी सुंदर होना चाहिए थी, कमर थोड़ा कमरा हो गया है, पैर थोड़े पतले होने चाहिए थे, मुंह थोड़ा सीधा होना चाहिए था, बाल थोड़े घुंघराले होने चाहिए थे। वो शिकायतें इकट्ठी हो गई। वो व्यक्ति मेरे पास में आया, भैया जी मोहन कॉलोनी वालों ने तो मेरी पेंटिंग का भरता बना दिया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैंने ऐसा लिखा, उन्होंने शिकायत पेंटिंग गायब हो गई। तो मैंने बोला तुम भी गधे हो, गधे लोगों से पूछते हो हैं? तुम भी गधे हो, गधे लोगों से पूछते हो। तो बोले नहीं अब निर्णय तो करना है, कैसे क्या होगा? तो मैंने उसे बोला पेंटिंग रख, फिर से बना, पेंटिंग रख, उसके नीचे लिख जो भी गलती हो सुधार करके जाए। क्या? जो भी गलती हो सुधार करके जाए। सुबह से शाम भी देखा, फिर सोचा कि आगे अगले दिन कोई और सुधारेगा, अगले दिन भी वैसी की वैसी पेंटिंग, कुछ भी अंतर नहीं है। बोलने वाले वो लोग बहुत होते हैं, चपड़ करने रायचंद लाल बहुत होते हैं, करने वाले कोई नहीं होते। अशोक जी सही कह रहा हूं। समाज में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेरा भी आज वो भैया से ऐसा ही कहना हो गया कि भैया अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो आप आइए मंच पे और बताइए कि क्या करना चाहिए। हम तो अज्ञानी जी हैं, बताइए। नुक्स निकालने में बहुत होशियार, कुछ करके दिखाओ तो पता चले। कोई भी नाक सुधारने नहीं आया, कमर पतली करने नहीं आया, नहीं कमर कमरा हो गई, नाक सुंदर बनाओ, कान सुंदर बनाओ। तुम बनाओ ना, तुम्हें क्या है? तुम बैठो, तुम्हें पता चलेगा नाक कैसे बनती है और कमरा कैसे बनता है? मन खराब करते, नेगेटिविटी सबसे पहले दिखती है। लाख पॉजिटिव पॉइंट हो तो इग्नोर कर, तो नेगेटिविटी ही जरूर दिखती है, जल्दी दिखती है। एकदम शौच धर्म, नेगेटिविटी से हट करके, लोभ से हट करके हमें शुद्धता की ओर जाना है, शुचिता की ओर जाना है। उत्तम शौच धर्म न जाने कितने सालों से मनाते आए हैं। उत्तम शौच धर्म न जाने कितने, अनीता जी आप कितने साल से मनाते आ रहे हैं उत्तम शौच धर्म? अनीता जी सुलक्ष्मी माता जी की धर्म माता, कितने साल हो गए? कितने? 52, 72, कितने? 80, कितने? 40 तो हो गए, 40 से ज्यादा हो गए। 55, 58, चलो जितने भी हुए 40 से तो ऊपर ही हो गए। 40 से ऊपर भी अपन ने उत्तम सिद्धू भैया कितने साल से मनाते आ रहे हैं? 25 साल हो, मेरे से भी ज्यादा हो गए। तो मैंने तो अभी 20 साल ही निकाले उत्तम शोष में, और मैं तो समझ गया कि क्या होता है महिलाओं का लफड़ा।
तो 25 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 58 साल से हम उत्तम शौच धर्म मनाते आ रहे हैं। अरे वो सब छोड़ो, पिछले साल मनाया था ना आचार्य के सानिध्य में, आपने मनाया था। अच्छा, अब बताइए, थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, जब आचार्य भगवंत के सानिध्य में उत्तम शौच धर्म बनाया था, तब आपके पास में कितना परिग्रह था और अब कितना परिग्रह है? तब कितनी साड़ियां थी और अब कितनी साड़ियां हैं? बताइए कितनी साड़ियां हैं? लेक्चरर साहब, आप जब लोहारिया से बांसवाड़ा आए थे, अभी जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति थी क्या? कम थी ना? है? पिछले साल एक व्यक्ति का एक लड़का था, अब इस साल आया तो 2 लड़के हो गए। लो, पिछले साल आया तो एक बच्ची थी, अभी एक पेट में लेके घूम रही। जय हो आपका उत्तम सोच। इस तरह से आप पालन कर रहे हैं उत्तम सोच को, हैं? एक के 2 बच्चे हो गए, 2 मकान के 3 मकान हो गए। कितने मकान हो गए आपके पास लेक्चरर साहब? 3 मकान हो गए। जय हो, 2 मकान हो गए हैं। अशोक जी, एक ही मकान है, जमीन कितनी है आपकी? हैं? आचार्य आए थे तब कितनी जमीन थी और अब कितनी जमीन है? 1 साल में ही इतना अंतर है। जय हो, जय हो। इस तरह से उत्तम सोच का पालन कर रहे हैं आप लोग। न जाने कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इतना सारा त्याग, इतना सारा परिग्रह क्या करेंगे? एक अम्मा को मैंने बोला, एक अम्मा थी, इधर की नहीं थी, प्रतापगढ़ की थी, हैं? तो प्रतापगढ़ की अम्मा से मैंने बोला, अम्मा तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, अब तुम्हें थोड़ा 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 त्याग करना चाहिए है। खाने पीने में तो तुम कम ही खाती हो क्योंकि तुमसे चपता नहीं है, इसलिए नहीं खाती हो। तो भैया जी क्या त्याग करूं? एक टाइम खाती हूं मैं तो, हैं? मैं एक टाइम में खाती हूँ, क्या त्याग कराना आप मेरे को? मैंने बोला गले में 3-4 मालाएं पड़ी, एक आधी किसी और को दे दो, एक आधी निकाल लो। नहीं नहीं, अभी नहीं छूटेगा, छोड़ दो फिर सेवा कौन करेगा? नहीं, आदत तो ये करना पड़ा है। और पता चला 10 लक्षण में गया था तो 3-4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सोने की चेन अब तुमने नहीं निकाली तो बच्चे निकाल रहे हैं खींच खींच के। वो अंगूठी ऐसी फंसी कि अंगुली ही काटनी पड़ी। विचार करो, आप नहीं निकालोगे, समय अपने आप निकल जाएगा। तुम नहीं छोड़ोगे तो अपने आप छोड़ो, तुम छोड़ दोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, तुम स्वयं से छोड़ दोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी और परिग्रह के साथ मर जाओगे तो वैसे ही बच्चे छुड़ाएंगे और कर्मों का बंध उल्टा हो जाएगा। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो या तो गृहीत्वा दंडम तदापि न मुच्यति आशा पिंडम। आशाओं का पिंड कभी खत्म ही नहीं होता है। अंगम गलितम, अंग तो गल रहे हैं अंग, अंग अंग गल रहा है। फलितम मुंडम, मुंडन हो चुका है, हैं? बाल तो बचे, जय हो, बाल तो बचे ही नहीं है। फलितम मुंडम तदापि न मुच्यति आशा पिंडम। आशाओं का पिंड खत्म नहीं हो रहा। 1 ड्रॉप मोर। अभी तो अशोक जी बोल रहे हैं कि अभी भैया जी अभी नहीं आ सकते हम लोग धर्म करने के लिए, अभी मुझे एक और जमीन लेना है, बस वो एक और जमीन आ जाए, उसके बाद तो सदैव आचार्य जी के चरणों में, भले ही दीक्षा लियो ना लियो पर आचार्य जी के चरणों में। क्या अशोक जी सही बात है? आप अशोक जी नहीं, दूसरे अशोक जी, अशोक चक्रवर्ती हैं। अभी 1 ड्रॉप मोर। आपने मंदिरों में देखा होगा एक संसार दर्शन का चित्र होता है, देखा है आप लोगों ने? किसने किसने देखा है? संसार दर्शन का चित्र होता है एक, तो उसमें बताता है कि एक पेड़ है, पेड़ की डाली पे एक आदमी लटका हुआ है, नीचे 2 सांप हैं, एक अजगर है और एक हाथी उस पेड़ को हिला रहा है। और जिस डाली पे मनुष्य लटका हुआ है उस डाली को एक काला चूहा और एक सफेद चूहा कुतर रहा है, और एक उसके ऊपर डाली है, उसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा है, और उधर से एक देव
उस मनुष्य को बचाने के लिए आए हैं। जैसे ही मनुष्य लटकता है, मनुष्य सोचता है कि हे भगवान कोई बचाने के लिए आ जाए, ये चूहा भी डाली कुतर रहा है, न जाने ये चूहा कब डाली पूरी कुतर लेगा, और ये न कुतर पाए तो हाथी तो हिला ही रहा है, और हाथी ने हिलाया और मैं गिर गया तो ये नीचे अजगर तो बैठा ही है। ये रात दिन के चूहे थे जो आयु को काट रहे थे। जे हाथी, ये क्या था? अकस्मात मरण, अकाल मरण। ये अकाल मरण का हाथी था, कभी भी मार देता। ये अजगर नरक का निशान है। वो देव बता रहे हैं, संतों का निशान है कि हे बालक तू जल्दी आ जा। अब उतने में ही एक बूंद ऊपर से गिरती है, उसे बहुत मीठी लगती है, बहुत मीठी लगती है। उस बूंद में झूम जाता है, झूम जाता है, झूम जाता है, और देव को कहता है तो डिस्टर्ब मत कर, एक बूंद और, 1 ड्रॉप मोर, एक बूंद ले लेते फिर आता। क्या धीमंत की मम्मी, एक बूंद और है? अपन इन चित्र को समझ ही नहीं पाएगा। एक बूंद, ये मोह की बूंद है, ये लोभ की बूंद है, ये कषायों की बूंद है, ये कर्मों की बूंद है। ये बूंद 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 के चक्कर में हम जिनवान रूपी देवों को रोक रहे हैं। भैया तुम रुक जाओ, हम एक और बूंद लेकर के आते हैं। वहां ये बुढ़ापा, कितना अजीब है ये बुढ़ापा, अजब रंग दे रहा है बुढ़ापा, अजब रंग दे रहा है ये बुढ़ापा। अंगूर के मजे सब किशमिश में ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? अंगूर की मजे सब किशमिश में ले रहे हैं। एक शिविर लगा था, वहां पर शिवरात्रियों को भोजन कराया गया। सबने भोजन कर लिया है, सब लोग संत के पास पहुंच चुके हैं, महाराज के पास पहुंच चुके हैं, सामायिक का समय हो चुका है। एक बूढ़ा, एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी, वो दोनों आए ही नहीं। संत सोचते हैं बताओ सामायिक का टाइम हो रहा है, ये क्या खा रहा है अभी तक? बूढ़ा तो हो चुका है, क्या खा रहा है अभी तक? तो संत ने किसी व्यक्ति को भेजा, कभी ये तुम देखा हो ये अभी तक क्या खा रहा है? तो बूढ़ा और अपनी उसकी पत्नी को लेकर के आया, तो तुम क्या खा रहे थे इतना? सब लोगों का भोजन हो चुका है, सामायिक का समय हो चुका है, तुम इतना समय लगाते हो खाने में, कितना समय लग रहा है? इतने में तो 3-4 लोग जिम जाते हैं। तो वो कहते हैं महाराज दांत नहीं है, हैं? दांत नहीं है। फिर भी महाराज बोले कि दांत तो नहीं है, हमारे बूढ़े महाराज है उनकी भी दांत नहीं है, फिर भी वो तो इतना टाइम तो नहीं लगाते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है तुमको, इतना समय तुमने लगा दिया खाने में, इतना समय क्यों लग गया आखिरकार? बोलता है खर्चा बहुत है महाराज, खर्चा बहुत है। फिर भी तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? कोई कठोर वस्तु भी नहीं थी, सब मृदु मृदु वस्तु थी, सब सॉफ्ट सॉफ्ट वस्तु थी, वो तो चबाने की आवश्यकता भी नहीं है, और चबाने की आवश्यकता भी है तो थोड़े से ही चबाने की आवश्यकता है, ज्यादा दम लगाने की आवश्यकता नहीं है, दांतों का कम उपयोग करना पड़ता है। तो वो बोली कि दांतों का तो उपयोग करना पड़ता है, पर हमारे पास दांत नहीं है, तो समय क्यों लग गया? महाराज दांत नहीं है और बत्ती से एक ही है। मैं एक बार चिप्स लूं, फिर उसको निकाल के दूं, फिर वो खाती है, फिर वो एक चिप्स खाए, फिर वो निकाल के देती है, मैं चिप्स खाता हूं। जय हो आपकी। है बत्ती सी एक ही है, दोनों को मिलके खानी है। अब बत्ती सी एक ही है तो मैं खाऊंगा, अपने दांत निकाल के फिर उसको दूंगा, फिर वो खाएंगे। जय हो जय हो जय। मर गया शरीर, तृष्णा ना मरी, तृष्णा नहीं मरती। शरीर मरने को हो जाता है परंतु तृष्णा नहीं मर पाती है। अशुद्ध शरीर, शुद्ध मन तन को सुंदर बनाने की अपेक्षा मन को सुंदर बनाना ज्यादा अनिवार्य है। महावीर ने कहा है
अशुद्ध हड्डियों के सामने तुम्हें केवल ज्ञान हो सकता है, अशुद्ध तन के बीच में रह करके तुम्हें केवल ज्ञान हो सकता है, खून पीप निकल रहा है तुम्हें केवल ज्ञान हो सकता है, बिना नहाए तुम्हें केवल ज्ञान हो सकता है, अशुद्ध तन से केवल ज्ञान हो सकता है, परंतु अशुद्ध मन के साथ में कभी भी केवल ज्ञान होने वाला नहीं। अशुद्ध तन से बिना नहाने वाले ही मोक्ष जाते हैं। महाराज कभी नहाते हैं क्या? नहीं नहाते। कौन सा धर्म है ऐसा बिना नहाए मोक्ष मिल रहा है? पर बिना नहाए ही मोक्ष मिलेगा। जहां देह की महत्व छूट जाए, जहां आत्मा का महत्व छूट जाए, वहीं पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है। केवल ज्ञान शुद्ध मन वाले को मिलता है, शुद्ध तन वाले को मिले ना मिले जरूरी नहीं है, परंतु शुद्ध मन वाले को अवश्य केवल ज्ञान मिलता है। उत्तम शौच करो, लोभ को हटाना है। एक तोता पके हुए खेत में गेहूं चुन रहा था। उसके खेत के पास में एक नारियल का पेड़ उसने देखा। बोलता है जब इतना बड़ा फल लग रहा है तो मैं छोटे छोटे फल क्यों खा रहा हूँ? गेहूं छोटा सा होता है, नारियल बड़ा सा होता है। वो देखता है नारियल को, चलो मैं नारियल के पास जाता हूँ, मैं नारियल को खाता हूँ। वो नारियल के पेड़ पर चढ़ता है, उसकी डाली पर बैठता है और नारियल को तोड़ने का प्रयास करता है, नारियल को चुगने का प्रयास करता है। लाभ कुछ तो होता नहीं है, जोश और टूट जाती है। ऐसा ही है लोग, चलाता तो बहुत है परंतु देता कुछ भी नहीं। क्या पाया आपने? सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, जल के राख हो जाएगा। केवल जाना है तो केवल शुद्ध आत्म तत्व को ही जाना है। तो सजाने में, संवारने में, शुद्ध करने में हमें आत्मा के पीछे लगना है, ना कि शरीर के पीछे लगना है। हम शरीर को शुद्ध बनाने की बजाय आत्मा को शुद्ध बनाए, वो हमारे लिए ज्यादा मंगलकारी होगा। जीवन में कुछ कर दिखाए ऐसा दुनिया करना चाहे। आपके जैसा बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की